हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाइट मार्केट के रिगार्डिंग, ग्रे मार्केट के रिगार्डिंग एंड ब्लैक मार्केट के रिगार्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। तो गाइज, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना। और वीडियो देखने के बाद सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे वाइट मार्केट के रिगार्डिंग, ग्रे मार्केट के रिगार्डिंग एंड ब्लैक मार्केट के रिगार्डिंग। तो गाइस, चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है, राइट। तो इससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने नोटिफिकेशन हैं वो आपके पास पहुंचे, राइट। तो देखते हैं कि बेसिकली वाइट मार्केट क्या है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो जो वाइट मार्केट, आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा मार्केट जो बिल्कुल वाइट है, फ्रेश मार्केट है, जहाँ पर कोई भी इलीगल चीजें नहीं है। टोटल एक ऑफिशियल मार्केट है और एक अथोराइज्ड मार्केट है। तो नाम से क्लियर हो रहा है वाइट मार्केट। तो इसकी रीडिंग करते हैं कि वाइट मार्केट इज द लीगल, ऑफिशियल, अथोराइज्ड और इंटेंडेड मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ऐसा मार्केट होता है जो लीगल होता है, राइट, और ऑफिशियल होता है और अथोराइज्ड मार्केट होता है, जहाँ पर जितने भी जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं, राइट, वो बिल्कुल लीगल हैं, राइट, ऑफिशियल हैं और अथोराइज्ड मार्केट, अथोराइज्ड वे में होती हैं। तो वो हमारे किसके अंदर आता है? सारी वो हमारे वाइट मार्केट के अंदर आती हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आ रहा है, द वाइट मार्केट इन सम गुड्स such as adoption of children has been criticized as being insufficient due to the government regulations। बट यहाँ पे कुछ मार्केट में, जैसे वाइट मार्केट के कुछ गुड्स में जो चिल्ड्रन का अडॉप्शन है वहाँ पर क्रिटिसाइज भी करा गया है, राइट। जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उनको इनसफिशिएंट रेगुलेशन के लिए क्रिटिसाइज भी करा गया है। तो बेसिकली वाइट मार्केट का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगी वाइट मार्केट क्या है। जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपको पता होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिकली जब कोई प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक भेजने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करता है। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है तो वो ट्रेडर को असाइन करता है, जो ट्रेडर्स होते हैं या जो एजेंट हैं उनको असाइन करता है, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को असाइन कर लेता है, ताकि जो उसका प्रोडक्ट है वो फाइनली कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंच जाए। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया है वाइट मार्केट का, कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेट सपोज मारुति सुजुकी है, वो कार बनाती है और उसने कार का मैन्युफैक्चरिंग किया और आउट ऑफ कंट्री, यानी बाहर की कंट्री में उसने किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर लिया, कॉन्टैक्ट कर लिया, उनको परमिशन दे दी, या जो एजेंट्स को जो अनदर कंट्री में, लेट सपोज वो मॉरिशस में, राइट। अब जो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, राइट, वो वहां सेल करने की परमिशन दे दी, तो वहां की जो मॉरिशस की मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, राइट, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर था, जो प्रोड्यूसर था, उसने वहां पे परमिशन दे दिया, वहां पे ऑथराइजेशन दे दिया। तो वहां की मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो एकदम लीगल है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है, राइट, और ऑफिशियल भी है और जेन्युइन प्रोडक्ट है, राइट। तो वहां की जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या एजेंट के थ्रू या होलसेलर के थ्रू, तो दिस इज नोन एज बेसिकली व्हाइट मार्केट। तो ऐसा प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे बन रहा है पर अनदर कंट्री में सेल हो रहा है विद द ऑथराइज्ड डीलर, विद द हेल्प ऑफ ऑथराइज्ड डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, नोन एज व्हाइट मार्केट। तो गाइज, आपको व्हाइट मार्केट का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट क्या है? ग्रे मार्केट, इसकी रीडिंग करते हैं। ग्रे मार्केट, ए डार्क मार्केट इज द मेथड ऑफ कमोडिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दैट आर नॉट अथोराइज्ड बाय द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर और ट्रेड मार्क प्रोप्राइटर। यानी ऐसा मार्केट जहां पर जो गुड्स वगैरह हैं वो सेल तो हो रहे हैं, सर्विसेज सेल हो रही हैं, पर वो सर्विसेज या गुड्स तो जेन्यून है, पर वो सेल कैसे हो रही है? एक अनऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सेल हो रही है, क्योंकि जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर है वहां पे उसने डायरेक्टली असाइन नहीं करा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को परमिशन नहीं दी है, फिर भी वहां पे उस मार्केट में जो गुड्स है, सर्विसेज है, वो सेल हो रही है। तो ऐसी मार्केट क्या कहलाती है? ऐसी मार्केट ग्रे मार्केट कहलाती है। ग्रे मार्केट बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो काफी ज्यादा कॉस्टली वहां पर सेल होता है, इसलिए ग्रे मार्केट का यूज करा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले लिए, जैसे आपने देखा जो मॉरिशस में
जो ट्रेडर थे या जो होलसेलर थे वो वहाँ की मार्केट में प्रोडक्ट को ना सेल करके वो अपने कहीं अनदर कंट्री की मार्केट में सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपने एजेंट्स वहाँ बना लिए। किसने? डिस्ट्रीब्यूटर ने बना लिए, एजेंट ने बना लिए। डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरर नहीं बना रहा है, राइट। उन्होंने अपने आप बना लिए, तो उनको उन्होंने दे दिया प्रोडक्ट। उनकी जो मॉरिशस में वो प्रोडक्ट है, लेट सपोज 100 रुपीज से सेल हो रहा था, अब वो मॉरिशस में 150 का वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में 150 का सेल हो रहा है, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे शेयर कर देंगे, राइट। वहाँ पे सेल करेंगे, तो वो कौन सी मार्केट? वो ग्रे मार्केट कहलाएगी, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्ट है वो तो ओरिजिनल है, राइट, जेन्यून है, बट वहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं है, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर का या ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर का ऑथराइजेशन नहीं है। दिस इज नोन एज ग्रे मार्केट। Grey market goods are goods sold outside the authorized distribution channel by entities which have no relationship with the producer of goods। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जो सर्विसेज हैं, उनका जो रिलेशन होता है मैन्युफैक्चरर के साथ में या प्रोड्यूसर के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, फिर भी मार्केट में वो सेल होते हैं। ग्रे मार्केट लाइज समवेयर बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट मार्केट। जो ग्रे मार्केट है बेसिकली वो व्हाइट मार्केट और ब्लैक मार्केट के बीच लाई करता है। इट जनरली डील विद द जेन्यून कमोडिटी। ये इसमें जेन्यून कमोडिटीज की डीलिंग होती है। हाउएवर दे लेक द प्रॉपर ऑथराइजेशन और कंट्रोलिंग फैक्टर्स। फिर भी यहाँ पर जो प्रॉपर ऑथराइजेशन की कमी होती है, ऑथराइजेशन नहीं होता है, और जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो भी वहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर वहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं दे रहा है। तो आपको ग्रे मार्केट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसा कोई ब्लैक मार्केट यानी काला बाजार, यानी जहाँ पे काला बाजारी हो रही है। जैसे आप बड़े बड़े सिटीज में जाएंगे, वहाँ पे कुछ ब्लैक मार्केट्स वगैरह होती हैं जो सडनली लग जाती हैं, जैसे वहाँ पुलिस प्रशासन वगैरह आता है वो मार्केट खत्म हो जाती है, राइट, क्योंकि वो ब्लैक मार्केट है। वहाँ पर जो गुड्स वगैरह हैं, जो सर्विसेज वगैरह हो रही हैं, जो गुड्स, वो फेक गुड्स हैं, वहाँ पर जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं है, वहाँ पर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं, राइट। वहाँ पर जितने भी जो स्टोलन प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर सेल हो रहे हैं, और बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही उस पर कम दामों में वहाँ पर सेल हो रहा है। तो ऐसी मार्केट ब्लैक मार्केट कहलाती है, राइट। अब इसकी रीडिंग करते हैं। ब्लैक मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग इन आइटम्स एंड सर्विसेज विच आर कंसिडर्ड टू बी इलीगल बाय द लॉज। यानी लॉ के थ्रू वो इलीगल होती हैं, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज सेल हो रही हैं वो एक लॉ के थ्रू इलीगल है। दीज ट्रांजेक्शन्स आर जनरली मेड ऑन फेक और काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इन अ ब्लैक मार्केट। यानी जितने भी ब्लैक मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली वो फेक होते हैं और काउंटरफीट होते हैं। इट डील विद द ट्रेड ऑफ स्टोलन आइटम्स। यहाँ पे स्टोलन आइटम्स की ट्रेडिंग होती है, लॉफुली बैंड होते हैं, राइट, और काउंटरफीट आइटम्स होते हैं। देयरफॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो ट्रेडेड इन इलीगल मैनर। यानी जितने भी जो गुड्स है, सर्विसेज है, फिर भी वहाँ पे एक इलीगल मैनर में ट्रेडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल ले लो, जैसे वेपन्स हो गए या ड्रग्स हो गए, आर द टू मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड ब्लैक मार्केट आइटम्स। ये ऐसी ब्लैक मार्केट के एग्जाम्पल हैं, जो ड्रग्स वगैरह हो गए, राइट, या जो वेपन्स वगैरह हो गए। यानी वेपन्स अलाउड नहीं है, जो अनलाइसेंस वेपन है वो अलाउड नहीं, फिर भी मार्केट में मिल जाते हैं। कुछ ड्रग्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है बाय द गवर्नमेंट, फिर भी ऐसे ड्रग्स वहाँ पे मार्केट में मिल जाते हैं। तो ऐसी मार्केट बेसिकली ब्लैक मार्केट कहलाती है। तो गाइज आपको ये कंसेप्ट है कि एकदम क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक मार्केट क्या होती है, ग्रे मार्केट क्या होती है, व्हाइट मार्केट क्या होती है। तो दोस्तों अगर अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो आपके फ्रेंड हैं उनके बीच शेयर कर दो, राइट। और चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Audio Jungle।